अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर और इस चैनल पर हम पिछले 5 साल से लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लैट लॉ और लॉ गेट से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर देखेंगे कंप्लीटली, कि आप अगर लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मोबाइल के थ्रू किस तरह से आप अपना लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन से स्टेप्स होंगे, किस तरह से आपने साइन अप करना है, किस तरह से आपने लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं, किस तरह से आपने अपने एजुकेशन का फॉर्म वहां पर फिल करना है, किस तरह से आपने वहां पर टेस्ट का फॉर्म फिल करना है, टेस्ट सेंटर किस तरह से सिलेक्ट करना है। इसी तरह से इससे रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी रिलायबल रिसोर्स की तलाश में हैं, वो दी लॉ अकेडमी के 21st बैच के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। हमारा इदारा पिछले 5.5 साल से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं तो आप हमारे इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर कांटेक्ट करके हमारी डेमो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टोर्स के अंदर इस वक्त एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब मौजूद है। आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब ऑर्डर करके घर पर बैठकर खुद से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। स्क्रीन के ऊपर नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप अपनी किताब जो है घर पर मंगवाकर खुद से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह से, अगर आपने मोबाइल के ऊपर वीडियो बनानी है, मोबाइल के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपने गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है। गूगल क्रोम के ऊपर आने के बाद जो है आपने HEC की वेबसाइट खोलनी है। HEC की वेबसाइट यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, तो मैं आपको स्टार्ट से जो है वो खोल के चेक करा देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। तो उसके लिए उसकी वेबसाइट है etc.hec.gov.pk। आपने इसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेनी है। इसकी वेबसाइट आपने यहाँ पर ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद आप लॉगिन का ऑप्शन बताएंगे। जैसे ही आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो आपके सामने इंटरफेस आ गया है जो कि लॉगिन के लिए है। तो इसके अंदर ये तमाम स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वो वहां पर साइन इन कर सकते हैं। जिनका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ उनको साइन अप करना है। तो हम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरह से अपना अकाउंट बनाएंगे उनके लिए देख रहे हैं। तो आपने साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आना है। मिसाल के तौर के ऊपर आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है हाफिज आकिब हजूर, तो फर्स्ट नेम के अंदर हाफिज आकिब लिखूंगा, लास्ट नेम के अंदर मैंने हजूर लिखना है। आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, अपना CNIC नंबर लिखना है, फिर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पासवर्ड किस तरह से देना है। तो पासवर्ड जो है, फॉर एग्जांपल आपका नाम है हुजैफा, तो आपने हुजैफा का H बड़ा डालना है, हुजैफा .01, या पाकिस्तान का P बड़ा, पाकिस्तान @786। ये कॉमन जो है वो पासवर्ड्स हैं। अगर आप इस तरह से रखते हैं तो आपको किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स के लिए कहता है तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो पासवर्ड ही नहीं लग रहा। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल देना है। वो वाला मोबाइल नंबर और ईमेल देना है जो कन्वर्टेड ना हो। मोबाइल नंबर कन्वर्टेड ना हो। अगर आपका जायज़ का था और अभी आपने उसको यूफोन पर कर लिए तो उसके ऊपर हो सकता है OTP ना आए। थोड़ी देर आपने वेट करना है। अगर OTP आ जाता है तो ठीक, नहीं आता तो आपने जो है वो नंबर या ईमेल चेंज कर लेनी है। फिर आपके पास जो है वो OTP जो रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर होने के बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ट्राई कर रहा था तो हो सकता है कि अभी इसके ऊपर हमें देखते हैं कि वो अलाउ करता है नहीं करता। अगर अलाउ नहीं करता तो हम किसी दूसरे अकाउंट से जो है वो कर लेंगे। दूसरे नंबर की ऑप्शन मौजूद है लैट टेस्ट की। तो आपने लैट टेस्ट के लिए यहाँ पर सिंपली आकर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये इस तरह से इमेज वगैरह नहीं लगी होगी। तो इमेज आप मैक्सिमम जो है वो 2 MB की आप अपलोड कर सकते हैं। 2 MB से ऊपर आप इमेज अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपकी इमेज अपलोड ना हो रही हो या तो इमेज बदलें, या फिर आप गूगल के ऊपर जाएंगे, वहां पर इमेज साइज रिड्यूसर आप लिखेंगे तो उसकी साइज जो है वो 2 MB से छोटा करके यहाँ पर आप लोग अपलोड कर दें। उसके बाद उसी तरह से वहीं आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। उसके बाद जो है फादर का नाम और फादर का CNIC नंबर देना है। पोस्टल एड्रेस आपने बताना है। पोस्टल एड्रेस ये वो वाला आपका एड्रेस होता है जहाँ पर HEC आपको रोल नंबर स्लिप भेजना चाहे या आपको रिजल्ट भेजना चाहे तो यहाँ पर आता है। अदरवाइज ये एक फॉर्मेलिटी है। अभी ना आपको रोल नंबर स्लिप आती है, ना ही आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट कार्ड आता है। सारी चीज़ें आपको HEC के इसी वेबसाइट के ऊपर, इसी पोर्टल के ऊपर ही मिल जाती हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर आकर आपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हुए आपने जो है
टेस्ट अप्लाइड आपका लॉ एडमिशन टेस्ट है, डिसिप्लिन आपका लॉ का हो जाएगा, प्रेफर्ड सिटी आपका बहावल, मेरा करीबी क्योंकि मुझे बहावलपुर पड़ता है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 10 से 12 टेस्ट सेंटर्स की ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आपको करीबी पड़ता हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर के ऊपर आप मुजफ्फराबाद सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम अगर 500 या 200 स्टूडेंट्स उस सेंटर को सिलेक्ट करेंगे तो वो सेंटर रहेगा, अदरवाइज जो करीबी सेंटर होगा सारे स्टूडेंट्स को वो वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद या पेशावर वो शिफ्ट कर सकते हैं, ये उनकी अथॉरिटी है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर जो है पेमेंट मेथड, ऑलरेडी वन लिंक पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। आपने यहाँ पर आकर जो है अपना एजुकेशन का फॉर्म फिल कर लेना है। एजुकेशन के फॉर्म के अंदर सबसे पहले आप अपना यहाँ पर जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर लें। कंट्री आपका जो है वो है पाकिस्तान। कंट्री के बाद जो है आप लोग सिलेक्ट कर लें आपका बोर्ड कौन सा था। फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड जो था वो 22 लाहौर था, तो मैं 22 लाहौर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ओ लेवल्स या ई लेवल्स करके आए हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो F22 का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। मेरा सिटी क्योंकि बहावलपुर था तो मैं बहावलपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने बताना है कि आप देहाती इलाके से हैं या आप शहरी इलाके से हैं, वो आपने बता देना है। FSC की है, ICS की है, ICOM की है, जो भी की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पासिंग ईयर आप अपने मुताबिक लिख देंगे, 2023 लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, सेकंड ईयर का उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आप 2023 को ही सिलेक्ट कर लें। अपने जो टोटल मार्क्स हैं आपके 505 हैं या 508 हैं, जितने भी आपके पासिंग मार्क्स हैं वो आप टोटल मार्क्स आप लिखें। टोटल मार्क्स में से आपके फॉर एग्जांपल 491 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए हैं, चलो 471 आ गए। आप हो सकता है इतने अच्छे स्टूडेंट ना हो, तो 471 आपने जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ये ऑब्टेनेबल भी हैं, 491 ऑब्टेनेबल बाज़ औक़ात नहीं होता। तो सेव एजुकेशन हमने कर दी है। उसके बाद आप सबमिट का ऑप्शन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सबमिट की हुई है तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आकर आपने पेमेंट को किस तरह से पे करना है। यहाँ पर स्टेटस देख रहे हैं, पेमेंट पेंडिंग का यहाँ पर जो है वो स्टेटस आ रहा है। जब यहाँ पर आ रहा होगा स्टेटस सबमिटेड, जब सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा होगा, इट मीन्स कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अभी आपने ऑनलाइन पेमेंट के सेक्शन के ऊपर आना है। यहाँ से ये अपने कंज्यूमर नंबर को जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। जैज़ कैश, इजी पैसा या कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं तो वो खोल के वहाँ से आपने जो है अपना वन लिंक के थ्रू पेमेंट आपने कर देनी है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो भी बनी हुई है, समझ ना आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करके आप लोग जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो है इसको चालान को पे कर देंगे। पे करने के बाद जो है जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका वेरीफाई होगा, पीछे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबमिटेड आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ बड़े सिंपल तरीके से आपको बता दिया। कि फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहती है लैट टेस्ट के अप्लाई के हवाले से, आप किसी रूरल इलाके से हैं, किसी ऐसे इलाके से हैं कि जहां से अप्लाई करने की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, इंटरनेट का मसला है, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट करके आप हमारे इदारे की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।